हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में आपके लिए पार्ट बी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर रहने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम निःशुल्क मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 8 बजे दोस्तों आपको निःशुल्क यहाँ पर लाइव क्लासेस भी दी जाती है इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बाध्यकारी कर का संबंध किस धारा में दे रखा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो बाध्यकारी कर है दोस्तों, वो धारा 102 के अंदर मेंशन कर रखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिएगा। फीस एवं जुर्माना वसूलने की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को, जिला कलेक्टर को, पुलिस प्रशासन को, संबंधित नगर पालिका को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। संबंधित नगर पालिका को जो भी उस नगर पालिका क्षेत्र में फीस और जो भी शुल्क लगाए जाते हैं वो वसूलने की पावर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका का चतुर्थ संशोधन अधिनियम कब स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चतुर्थ संशोधन जो अधिनियम है ये कब स्थापित किया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। तो दोस्तों 3 नंबर का अपना सही उत्तर हो जाएगा। 2017 के अंदर जो है ये संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नगर पालिका कितने मीटर ऊंचे आवासीय भवन या मार्ग की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चार्ज वसूलने का अधिकार रखती है? 14 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर या फिर 70 मीटर। सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 14 मीटर। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी ईओआरओ की तैयारी को मजबूत करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमने स्टडी विद एम की एप्लीकेशन में 15 फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट किया, जिसमें दोस्तों आपको 80% राजस्थान जीके के मिलेंगे, 40% आपके नगर पालिका के। सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है दोस्तों। कुल मिला के 1800 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पूरे प्रश्नों की व्याख्या यहाँ पर मिलने वाली है। और प्राइस की जहां तक बात करें दोस्तों, पूरे राजस्थान में सबसे कम प्राइस हमने रखी है। तो 149 रुपये में आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो और पूरे 2 साल के लिए यहाँ पर वैधता रहने वाली है। तो अभी ऐप डाउनलोड करके इस ऑफर का लाभ उठाए दोस्तों। सीमित समय के लिए ये ऑफर है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पार्ट बी की कंप्लीट यहां पर बुक मंगवाना चाहते हो, जिसके अंदर दोस्तों सरल और आसान भाषा में सारे अध्याय मिलेंगे, 2008 2016 में जो भी भर्ती हुई उनके सारे प्रश्न मिलेंगे, नगरीय निकाय के नवीनतम संशोधन, शहरी क्षेत्र की सारी योजनाएं वगैरह सब कुछ आप दोस्तों इस बुक के अंदर देख सकते हो। ये ऑर्डर कर सकते हो आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे, और नजदीकी बुक स्टोर से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रामबाण बुक है जीके के लिए, ये भी आप मंगवा सकते हो। इसमें आपको 3333 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो पिछली भर्तियों में बार बार पूछे गए हैं, और यहां से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन से भी आप ऑर्डर यहां पर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पिछली भर्तियों के संपूर्ण प्रश्नों का हमने समावेश कर दिया है पीडीएफ के रूप में। तो आप हमारी एप्लीकेशन से नाम मात्र के शुल्क के साथ में ये पीडीएफ भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका शुल्क बहुत ही कम है दोस्तों। तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नगर पालिका टैक्स के वसूल का कर्तव्य किस अधिकारी को है? अध्यक्ष को, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, उपाध्यक्ष को या जिलाधीश को? तो 5 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकार रखने वाले व्यक्ति को दिया जाने वाला नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो दोस्तों किस अनुसूची के अंदर मेंशन कर रखा है? अनुसूची 6 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय स्वशासन के राजस्व का क्या माध्यम है? शहरी स्थानीय स्वशासन में जो राजस्व इनकम होती है उसका क्या स्रोत है दोस्तों? तो उसका है टैक्स। आप सभी को पता है टैक्स उसका क्या है दोस्तों? स्रोत है। अगला प्रश्न है, नगर पालिका को विकास शुल्क वसूलने की शक्ति है, यानी किस धारा के अंदर है दोस्तों विकास शुल्क? 110, 120, 115, 106। तो यहां पर दोस्तों धारा नंबर 106 के अंदर विकास शुल्क वसूलने की शक्ति पावर दे रखी है नगर पालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का आंतरिक राजस्व किस धारा के अंदर है? आंतरिक जो राजस्व है दोस्तों वो हो जाएगा आपका धारा नंबर 101 के अंदर जो है आंतरिक राजस्व दे रखा है। अगला प्रश्न है साथियों, नगर पालिका का निम्न में से किस सेवा के लिए उपभोक्ता प्रभार करने की शक्ति रखती है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकास, पार्किंग या उपयुक्त सभी? 10 नंबर का सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकास के लिए, पार्किंग के लिए, इन सभी के लिए उपभोक्ता प्रभार शुल्क यानी जो टैक्स है वो ले सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मास्टर विकास योजना कितने वर्षों के लिए होती है? मास्टर विकास योजना 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए? तो ये होती है दोस्तों केवल 5 वर्ष के लिए आपकी मास्टर प्लान होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, मास्टर विकास परियोजना। अगला प्रश्न है, मास्टर विकास परियोजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्थानीय शासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा,
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये योजना आपकी की जाती है किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा जो है मास्टर विकास प्लान योजना तैयार की जाती है। नेक्स्ट है योजना का पुनर्निरीक्षण किस धारा के अंदर दे रखा है? जो योजना होती है उसका पुनर्निरीक्षण किस धारा के अंदर मेंशन कर रखा है दोस्तों? तो ये आपकी हो जाएगी धारा नंबर 165। 165 अनुच्छेद में दोस्तों आपको याद रखना है, संविधान के अंदर 165 के अंदर जो है आपके महाधिवक्ता का जिक्र भी कर रखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, अप्राधिकृत विकास या योजना के असंगत उपयोग पर जुर्माना यानी पेनल्टी का जो प्रावधान है वो कितना है दोस्तों? 1,000 रुपये, 2,000, 4,000 या 5,000? 14 का दोस्तों 5,000 रुपये सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जहां भूमि का कोई उपयोग धारा 167 के अधीन होता हो तो नगर पालिका स्वामी को नोटिस देकर कितने माह के अधीन कार्रवाई करती है? यानी दोस्तों पहले तो नगर पालिका क्या करेगी? नोटिस देगी उसके स्वामी को, उसके मालिक को दोस्तों। उसके बाद अगर वो दोस्तों यहाँ पर संज्ञान नहीं लेता है, अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उस पर कार्रवाई करती है। कितने महीनों तक? यहाँ पर जो है 1 महीने तक उसको टाइम दिया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाने का संबंध किस धारा से है? यहाँ पर धारा होगा दोस्तों, ठीक है ना। मरम्मत के दौरान होर्डिंग लगाने का संबंध किस धारा से है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में डी हो जाएगा, धारा 197 के अंदर, ठीक है ना। कौन से? 197 के अंदर। अगला प्रश्न, यानी कहने का मतलब दोस्तों कोई भी कार्य चल रहा है, जैसे सड़क बन रही है, ठीक है ना। अब सड़क बन रही है तो यहाँ पर होर्डिंग लगाया जाता है कि कार्य प्रगति पर है, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ये जो जिक्र कर रखा है ये 197 के अंदर कर रखा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मरम्मत से पहले लिखित अनुमति किससे प्राप्त करना होगा? अगर किसी की मरम्मत करवाई जा रही है तो यहाँ पर जो है अनुमति किससे प्राप्त करनी होगी? ये होगी भाई नगर पालिका से ही, ठीक है ना। नगर पालिका से ही करनी होगी अनुमति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना का क्रियान्वयन किस धारा के अंतर्गत आता है? योजना का क्रियान्वयन अभी मैंने बताया था 165। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस धारा का विषय योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से है? कोई भी योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी के लिए, यह किस धारा के अंदर मेंशन कर रखा है? 160 में दोस्तों। वह न्यूनतम राशि क्या है जो भूमि आवंटन के लिए प्रीमियम के रूप में प्रति वर्ग मीटर लागू है? इसके लिए कोई भूमिगत सीवरेज प्रदान नहीं किया जाता है। तो 2.30 यानी 2 रुपये और 30 पैसे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध और निपटान के बारे में दे रखा है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये दे रखा है आपके धारा 234 के अंदर दोस्तों, धारा 234 में। अगला देखो, नगर पालिका क्षेत्र में नालियां एवं निर्माण बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? कोई भी नगर पालिका क्षेत्र है दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पर जो है वार्ड के अंदर नालियां बनाना, कुछ सार्वजनिक निर्माण करना, ये जो शक्ति है ये किसे प्राप्त होती है? तो ये है भाई नगर पालिका को। अधिकांश दोस्तों अगर आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो भी मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ अभी लास्ट के अंदर, जिससे आप आसानी से दोस्तों उस प्रश्न को सही कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नगर पालिका के निर्देशन के तहत कितने फीट के दायरे में जल निकास का निर्धारण मलकूप से किया जाएगा? मलकूप से किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 फीट। 50 फीट, 50 फीट के दायरे में जल का जो निर्धारण है वो मलकूप से किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा, जिस भूमि पर से नाली ले जाया जाए उसे बाद में निर्माण के संबंध में भूस्वामी का अधिकार किसके पास सुरक्षित है? तो ये मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शौचालय एवं आदि की व्यवस्था का प्रावधान किस धारा के अंदर है? भाई नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो है सार्वजनिक शौचालय, ठीक है ना, जो भी है इनके व्यवस्था करने का जो प्रावधान है धारा के अंदर दे रखा है वो है धारा 208 के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि कोई नगर पालिका की लिखित अनुमति के बिना नगर पालिका में मल नालियों में से जाने वाले या बाहर निकलने वाली मल नाली बनाता है तो उस पर कार्रवाई धारा 213 की किस उपधारा के तहत होगी? यानी दोस्तों नगर पालिका से अनुमति नहीं लेता है और जो है नाली बना देता है, मलकूप की नाली बना देता है, मल नाली, तो उसके तहत कार्रवाई की जाती है 213 के अंदर। लेकिन उस धारा, एक उपधारा उसके अंदर दे रखी है, उसका नाम आपको याद रखना है, उपधारा 1 के अंदर ये जानकारी दे रखी है 213 धारा के अंदर, ठीक है। चलिए भवन निर्माण पूर्ण होने पर, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 239 का संबंध किससे है? धारा 239, तो सही उत्तर हो जाएगा मकानों का बैरिकेड लगाना, ठीक है ना, बैरिकेड लगाना।
अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के मूर्तियों की स्थापना करना और नष्ट करना, इसके लिए जुर्माने का क्या प्रावधान है? कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र में मूर्ति है, उसकी स्थापना की जा रही है या उसको हटाया जा रहा है, कोई भी यहाँ पर परमिशन नहीं ली गई है, तो उसके लिए यहाँ पर जुर्माना है दोस्तों, देख लीजिएगा ए और डी, यानी 25,000 से 50,000 तक है, और दोस्तों 2 से 6 माह तक सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है ना, ये जुर्माना भी लग सकता है और सजा भी हो सकती है, तो यहाँ पर ए और डी सही हो जाएगा। अगला, संपत्ति के अतिक्रमण या कुर्की के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? अगर किसी की संपत्ति दोस्तों अतिक्रमण की जाती है, ठीक है ना, संस्थान के द्वारा कुर्की कर दी जाती है, तो उसकी अपील किसे की जाती है? उसकी अपील की जाती है जिला न्यायालय के अंदर, ठीक है ना, जिला न्यायालय में। अभियोजन निर्देश के लिए कौन प्राधिकृत है, कौन अधिकारी प्राधिकृत है? तो ये है भाई आपके मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभियोजन प्रक्रिया का खर्च किस माध्यम से होगा? अभियोजन प्रक्रिया का जो खर्च है दोस्तों वो होगा आपके नगरपालिका निधि से, ठीक है ना, नगरपालिका निधि से ही जो है इस खर्च का जो है पूरा यहाँ पर माध्यम होगा। नगरपालिका या उसके अधिकारी के विरुद्ध में कौन कौन से अधिकारी शामिल है? देखिए दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ पर 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? बिल्कुल ई, अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, नगरपालिका का सदस्य, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिएगा, धारा 298 का संबंध किससे है? धारा 298 का संबंध किससे है? तो धारा 298 का संबंध है अभियोजन से। किससे भाई साथियों? अभियोजन से है। अगला प्रश्न देखिएगा, नगरपालिका की किस धारा के अंतर्गत समझौता करने की शक्ति का प्रावधान है? समझौता करने की शक्ति, तो समझौते की अगर बात करें दोस्तों तो धारा 306 के अंदर दे रखा है भाई समझौता करने की शक्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 308 का संबंध किससे है? 308 के संबंध की बात करें दोस्तों तो दस्तावेज प्रस्तुत करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपराध के अभियोजन के संबंध में शक्तियों का उल्लेख किस धारा में है? शक्तियों का जो उल्लेख है दोस्तों वो दे रखा है धारा 299 में। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नगरपालिका अधिनियम 2009 में धारा 298 से 308 का संबंध किससे है? 298 से 308 का, तो अभियोजन एवं वाद, मैंने बताया था आपको अभियोजन एवं वाद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 301 के अंतर्गत निश्चित अपराधियों का संघीय और जमानत के प्रावधान का आधार क्या है? तो ये है भाई दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ठीक है ना, 1973। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के अभिलेखों को साबित करने की विधि का संबंध किस धारा से है? तो ये है धारा 307 से दोस्तों। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहता हूं, अगर अभी तक भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, ईयूआरओ के लिए 15 फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं एप्लीकेशन पर, और राजस्थान रैंक रहेगी। 2 साल का आपको यहां पर जो है समय दिया जाएगा, कितनी भी बार रीअटेम्प्ट कर सकते हो, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या आपको मिलने वाली है। प्राइस है मात्र 149 रुपीज़। इससे सस्ता और इससे अच्छा कंटेंट, बेस्ट मटेरियल कहीं नहीं मिलने वाला है, तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिएगा। स्टडी विद एमके ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा बुक मंगाने के लिए दोस्तों डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो आप हमारे पास में, तो यहाँ से आपके पास में बुक भी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट ये बुक रहेगी, इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ए पार्ट के लिए भी आप ये ले सकते हो। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होने वाला है, तो ये भी आप मंगवा सकते हो। इसके अलावा ये पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन हुए हैं आज तक दोस्तों, आपके दिसंबर 2022 तक के सारे जो कंटेंट है, सारा प्रश्न है, ओल्ड क्वेश्चन जो आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, सबकी हमने पीडीएफ बना दी है, तो आसान आप यहाँ पर ले सकते हो ऐप डाउनलोड करके। तो ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगली और क्लास आपके लिए लेकर आने वाले 1000 प्रश्नों की अपनी सीरीज़ यहाँ पर रखी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा यहाँ पर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी है, कोई पूछताछ आपको करनी है तो हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप और कॉल इस पर आप कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कोई भी नगरपालिका का प्रश्न आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिक है आपकी वो यही है कि अधिकांश अगर आपको नहीं आ रहा तो उसमें नगरपालिका ही आपको ऑप्शन करना है, ठीक है ना। अगर बाई चांस नहीं आ रहा है उस स्थिति में, ठीक है ना, ऐसे नहीं जाते तुक्का लगा दिया, ठीक है ना, कि आपको भाई देख लिया कि नहीं आ रहा तब आपको करना है, ठीक है ना। तो ये अधिकांश इस जो क्वेश्चन में नगरपालिका ही ज़्यादातर आंसर होता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई क्लास में। शाम को 8 बजे तैयार रहना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।